नमस्कार दोस्तों। अगर आपको एक दिन अचानक तेज़ बुखार हो जाए, पूरा बदन टूट रहा हो, सिर दर्द से फटा जा रहा हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी दादी के कहने पर कोई आयुर्वेदिक काढ़ा पिएंगे या फिर सीधा मेडिकल स्टोर जाकर कोई एलोपैथिक दवाई खरीद लेंगे? अब बड़ा सवाल ये है कि कौन सी ट्रीटमेंट ज़्यादा सेफ और असरदार है, आयुर्वेद या एलोपैथी? एक तरफ आयुर्वेद है जो कहता है कि वो बीमारी की जड़ को खत्म करता है और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के शरीर को हेल्दी रखता है। दूसरी तरफ एलोपैथी है जो साइंस और रिसर्च पर आधारित है, जल्दी असर दिखाती है, लेकिन लोग कहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन असली सच क्या है? क्या वाकई आयुर्वेद बिना किसी रिस्क के सबसे सुरक्षित इलाज है या फिर एलोपैथी ही साइंस के हिसाब से सबसे बेहतर और भरोसेमंद इलाज है? तो बहुत से लोग बिना सोचे समझे एक को सही और दूसरे को गलत बताते हैं, लेकिन आज हम इस बहस को साइंस, रिसर्च और फैक्ट्स के साथ क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी, कौन है ज़्यादा सेफ? तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर आयुर्वेद और एलोपैथी में फ़र्क क्या है? दोनों का इलाज करने का तरीका क्या है? क्यों कुछ लोग आयुर्वेद को नेचुरल और सेफ मानते हैं तो वहीं कुछ लोग एलोपैथी को तेज़ और साइंटिफिक कहते हैं? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद भारत की 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है और ये पूरी तरह से नेचुरल तत्वों, जड़ी बूटियों और लाइफस्टाइल बैलेंस पर आधारित है। आयुर्वेद का मानना है कि हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो बीमारियां होने लगती है। इलाज के लिए दवाइयों की जगह नेचुरल जड़ी बूटियां, खान पान और योग को फॉलो किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को एसिडिटी है तो एलोपैथी में उसे एंटासिड दिया जाएगा, लेकिन आयुर्वेद कहेगा कि पित्त दोष बढ़ गया है, इसीलिए खाने में ठंडी चीज़ें लो और हर्बल उपचार अपनाओ। अगर किसी को जोड़ों में दर्द है तो आयुर्वेद उसे दर्द निवारक गोली देने की बजाय हल्दी और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों की सलाह देगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आयुर्वेद सिर्फ हर्बल दवाइयों पर टिका हुआ है। इसमें लाइफस्टाइल चेंज, डाइट कंट्रोल और योग का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अब बात करते हैं कि एलोपैथी क्या है। एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिसिन, और ये साइंस और रिसर्च पर बेस्ड चिकित्सा प्रणाली है। हर बीमारी के लिए दवाइयाँ, इंजेक्शन, सर्जरी और वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बीमारी को तेज़ी से कंट्रोल करता है और इमरजेंसी स्थितियों में जान बचाने के लिए सबसे कारगर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसे अस्पताल में तुरंत एलोपैथिक इलाज मिलेगा, क्योंकि नेचुरल जड़ी बूटियाँ इतने तेज़ी से असर नहीं करेंगी। और अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो उसे एंटीबायोटिक दिया जाएगा जिससे बैक्टीरिया मारे जा सके। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसे एलोपैथिक दवा दी जाएगी जिससे तुरंत बीपी कंट्रोल हो जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एलोपैथी का इलाज सटीक और साइंटिफिक टेस्टिंग पर आधारित होता है। हर दवा को क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा बेहतर है, आयुर्वेद या एलोपैथी? देखिए, दोनों ही मेडिकल सिस्टम अपने अपने तरीके से असरदार हैं। आयुर्वेद धीरे धीरे असर करता है लेकिन बीमारी की जड़ को खत्म करने का दावा करता है। एलोपैथी तेज़ असर करता है लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। हर बीमारी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट ज़रूरी है। हार्ट अटैक के लिए एलोपैथी सही है, लेकिन अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आयुर्वेद फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अगला सवाल ये उठता है कि कौन ज़्यादा सुरक्षित है, आयुर्वेद या एलोपैथी? तो आगे के सेक्शन में हम इसी का खुलासा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सेफ कौन है, आयुर्वेद या एलोपैथी? क्या सच में आयुर्वेद के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, या फिर एलोपैथी को केमिकल मेडिसिन कहकर उसे पूरी तरह गलत ठहराना सही है? आज हम बिना किसी पक्षपात के साइंस और रिसर्च के हिसाब से दोनों का विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेद की कि क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है। लोग मानते हैं कि आयुर्वेदिक दवाएं नेचुरल होती है और इसीलिए इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन क्या ये सच है? आयुर्वेद की 3 प्रमुख समस्याएं हैं। पहली, डोज का सही मापदंड नहीं होता। एलोपैथी में हर दवा की एक सटीक मात्रा यानी कि डोज होती है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं में इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं होता। जैसे अगर कोई त्रिफला का ज़्यादा सेवन करे तो उसे डायरिया और डिहाइड्रेशन हो सकता है। दूसरी समस्या, मार्केट में मिल रही नकली आयुर्वेदिक दवाएं। आजकल बहुत सी फेक और मिलावटी आयुर्वेदिक दवाएं बिक रही हैं जिनमें लेड, मरकरी और आर्सेनिक जैसी टॉक्सिक मेटल्स पाई जाती है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुर्वेदिक दवाओं में 40% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में हैवी मेटल्स पाए गए हैं जो लिवर और किडनी डैमेज कर सकते हैं। और तीसरी समस्या, बिना रिसर्च के दावा करना। बहुत बार आयुर्वेद में ऐसे दावे किए जाते हैं जिनका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं होता।
जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेद से कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो क्या आयुर्वेद पूरी तरह से असुरक्षित है? नहीं, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर प्रमाणित डॉक्टर से सलाह लेकर ली जाए तो आयुर्वेद फायदेमंद हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं एलोपैथी की कि क्या ये पूरी तरह सुरक्षित है। एलोपैथी में हर दवा को साइंटिफिक टेस्टिंग और रिसर्च के बाद अप्रूवल मिलता है। हर दवा की सही डोज और संभावित साइड इफ़ेक्ट्स पहले से ही तय होते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एलोपैथी 100% सुरक्षित है? एलोपैथी की भी 3 प्रमुख समस्याएं हैं। सबसे पहली है साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा। एलोपैथी की दवाएं तेज़ असर तो करती है, लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि पेन किलर ज़्यादा लेने से लिवर डैमेज हो सकता है। एंटीबायोटिक्स ज़्यादा लेने से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो सकता है। दूसरा समस्या, ओवर प्रिस्क्रिप्शन और दवाओं पर निर्भरता। कुछ मामलों में डॉक्टर बेवजह ज़्यादा दवाइयाँ लिख देते हैं, जिससे कि लोगों में ड्रग डिपेंडेंसी यानी कि दवाइयों की आदत हो जाती है। उदाहरण के लिए डिप्रेशन की दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से ब्रेन केमिस्ट्री पर असर पड़ सकता है। और तीसरी समस्या है गलत इस्तेमाल और सेल्फ मेडिकेशन। लोग खुद से ही एलोपैथिक दवाएं लेना शुरू कर देते हैं, जो बेहद खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी को हल्का सिरदर्द हो तो वो पेन किलर ले लेता है, लेकिन ज़्यादा पेन किलर लेने से किडनी फेलियर तक हो सकता है। तो क्या एलोपैथी पूरी तरह असुरक्षित है? बिल्कुल नहीं, लेकिन इसे भी सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। तो फिर सेफ कौन है, आयुर्वेद या एलोपैथी? देखिए, दोनों ही चिकित्सा पद्धतियां अपने अपने तरीके से सुरक्षित और असुरक्षित हो सकती है। अगर आयुर्वेद सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है, और अगर एलोपैथी को ज़रूरत के हिसाब से सही तरीके से लिया जाए तो ये गंभीर बीमारियों में जान बचा सकता है। तो सबसे सही तरीका है बैलेंस्ड अप्रोच। ना तो किसी एक सिस्टम को पूरी तरह सही कह सकते हैं और ना किसी एक को पूरी तरह गलत। सबसे अच्छा यही है कि हम बीमारी और स्थिति के हिसाब से सही ट्रीटमेंट चुनें। अब सवाल ये उठता है कि दोनों को मिलाकर इलाज किया जाए तो क्या रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं? क्या आयुर्वेद और एलोपैथी को मिलाकर कोई हाइब्रिड ट्रीटमेंट अपनाया जा सकता है? तो अगले सेक्शन में हम इसी का जवाब देंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करें तो क्या इसका असर और भी बेहतर हो सकता है? क्या एक ऐसा इलाज संभव है जिसमें आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की ताकत हो और एलोपैथी की साइंटिफिक रिसर्च का सपोर्ट? तो आज इसी हाइब्रिड अप्रोच यानी कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी दोनों को मिलाकर इलाज। इंटीग्रेटिव मेडिसिन एक ऐसी पद्धति है जिसमें एलोपैथी और आयुर्वेद या दूसरी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद बीमारी को जल्दी और जड़ से खत्म करना होता है। ये केवल इलाज पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान देती है। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई असरदार है? तो दोस्तों, इंटीग्रेटिव मेडिसिन के कुछ सफल उदाहरणों की बात करें तो सबसे पहला उदाहरण है डायबिटीज़, जिसमें आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एलोपैथी में इंसुलिन और मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं तुरंत ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, और आयुर्वेद में त्रिफला, गुड़मार और मेथी ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली नियंत्रित करते हैं। दोनों का संयोजन मरीज के ब्लड शुगर को तेज़ी से कंट्रोल करने और बीमारी के बढ़ने से रोकने में मदद करता है। दूसरा उदाहरण है दर्द और सूजन यानी कि आर्थराइटिस। इसमें भी इन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एलोपैथी में दर्द को कम करने के लिए एनसेड्स जैसे कि पेन किलर्स का उपयोग किया जाता है, और आयुर्वेद में हल्दी, अश्वगंधा और पंचकर्म थेरेपी सूजन और जोड़ों के दर्द को प्राकृतिक रूप से ठीक करते हैं। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि कम साइड इफ़ेक्ट के साथ ज़्यादा असरदार ट्रीटमेंट होती है। तीसरा उदाहरण है कैंसर ट्रीटमेंट, जिसमें एलोपैथी में कीमोथेरेपी और रेडिएशन कैंसर सेल्स को मारते हैं, लेकिन इनके गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और आयुर्वेद में तुलसी, गिलोय और आयुर्वेदिक डाइट इम्यूनिटी बढ़ाकर शरीर को मजबूत बनाते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? मरीज के शरीर को कीमोथेरेपी के नुकसान से बचाने में मदद मिलती है। चौथा उदाहरण है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। एलोपैथी में वैक्सीन्स और मल्टीविटामिन शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं, और आयुर्वेद में हल्दी, आंवला, अश्वगंधा और गिलोय नेचुरल तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत बढ़ती है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, क्या इंटीग्रेटिव मेडिसिन पूरी तरह सुरक्षित है? भले ही इंटीग्रेटिव मेडिसिन के कई फ़ायदे हैं, लेकिन इसे बिना डॉक्टर की सलाह के अपनाना खतरनाक हो सकता है।
हर मरीज़ का शरीर अलग होता है। हो सकता है कि किसी को एलोपैथी की ज़्यादा ज़रूरत हो तो किसी को आयुर्वेद से ही फ़ायदा हो जाए। कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ एलोपैथिक दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई ब्लड थिनर जैसे कि एस्पिरिन ले रहा है और साथ में हल्दी ज़्यादा खा रहा है तो ब्लड पतला होकर ज़्यादा बह सकता है। एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स और कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स एक साथ लेने से लिवर पर असर पड़ सकता है और इसीलिए इंटीग्रेटिव मेडिसिन को तभी अपनाना चाहिए जब एक प्रशिक्षित डॉक्टर इसका सुझाव दे। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो आयुर्वेद और एलोपैथी का कॉम्बिनेशन बहुत प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, वरना गलत मेल से नुकसान हो सकता है। आयुर्वेद की ताकत है बीमारी की जड़ को खत्म करना और एलोपैथी की ताकत है बीमारी को जल्दी कंट्रोल करना। इसीलिए हमें न तो सिर्फ एक ही चिकित्सा पद्धति पर निर्भर रहना चाहिए और न ही बिना सोचे समझे किसी भी दवा को लेना चाहिए। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि आम इंसान के लिए क्या बेहतर रहेगा? क्या हमें सिर्फ आयुर्वेद अपनाना चाहिए या सिर्फ एलोपैथी, या फिर दोनों का सही संतुलन रखना चाहिए? चलिए जानते हैं अगले सेक्शन में। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि आयुर्वेद बीमारी की जड़ को खत्म करने में मदद करता है, एलोपैथी तेजी से असर दिखाकर बीमारी को कंट्रोल करता है। इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी कि दोनों का सही मिश्रण कई मामलों में ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर आम इंसान के लिए क्या बेहतर रहेगा? क्या हमें सिर्फ आयुर्वेद अपनाना चाहिए या फिर सिर्फ एलोपैथी ही सही है, या हमें दोनों को संतुलित तरीके से अपनाना चाहिए? आज इस वीडियो के इस हिस्से में हम आपको एकदम सीधा और सरल जवाब देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिर्फ आयुर्वेद अपनाना सही है या गलत। अगर आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, लाइफस्टाइल सुधारनी है और छोटी मोटी बीमारियों को बिना केमिकल वाली दवाइयों के ठीक करना है, तो आयुर्वेद एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आयुर्वेद अपनाने के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि आयुर्वेद शरीर को अंदर से ठीक करने पर ध्यान देता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। योग और आयुर्वेद मिलकर तनाव यानी कि स्ट्रेस और क्रॉनिक डिजीज़ को कम करने में असरदार है। लेकिन सिर्फ आयुर्वेद पर निर्भर रहना भी हर स्थिति में सही नहीं है। आयुर्वेद अपनाने की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि ये तेज़ असर वाली बीमारियां जैसे एक्यूट कंडीशंस में उतना कारगर नहीं होता। कई बार आयुर्वेदिक दवाओं की प्योरिटी पर संदेह होता है, क्योंकि मार्केट में नकली प्रोडक्ट्स भी आते हैं और इसके इलाज में समय ज़्यादा लग सकता है, जिससे गंभीर बीमारियों में खतरा बढ़ सकता है और इसीलिए सिर्फ आयुर्वेद अपनाना हर स्थिति में सही नहीं होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सिर्फ एलोपैथी अपनाना सही है या गलत। अगर आपको किसी गंभीर बीमारी या इमरजेंसी जैसी स्थिति में तुरंत इलाज चाहिए तो एलोपैथी ही सबसे सही विकल्प है। एलोपैथी अपनाने के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि ये तेज़ असर करता है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट में ज़िंदगी बचा सकता है। वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक्स ने कई बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने में मदद की है। एलोपैथी के पास सर्जरी और एडवांस ट्रीटमेंट के लिए बेहतर सुविधाएं हैं। लेकिन सिर्फ एलोपैथी पर निर्भर रहना भी सही नहीं है। एलोपैथी अपनाने की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि कई दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो शरीर पर लंबे समय तक असर डाल सकते हैं। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ को ठीक करने में सीमित है और कई बार ओवर प्रिस्क्रिप्शन और दवाओं पर निर्भरता बढ़ जाती है और इसीलिए सिर्फ एलोपैथी अपनाना भी हर स्थिति में सही नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपको बीमारी और स्थिति के हिसाब से इलाज चुनना चाहिए। अगर आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए तो एलोपैथी अपनाएं। अगर आपको लाइफस्टाइल सुधारनी है तो आयुर्वेद को शामिल करें और अगर आपको क्रॉनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, आर्थराइटिस, स्ट्रेस है तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी कि दोनों का संतुलित मेल सबसे अच्छा रहेगा। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते हैं आपको कि अगर आपको हल्का सर्दी जुकाम है तो काढ़ा और गर्म पानी पीकर इसे ठीक किया जा सकता है। अगर आपको तेज़ बुखार है तो तुरंत एलोपैथिक दवा लेना सही होगा और अगर आप तनाव यानी कि स्ट्रेस में रहते हैं तो योग और आयुर्वेदिक उपचार के साथ कुछ एलोपैथिक सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। यानी बिना सोचे समझे किसी एक पद्धति को सही मान लेना गलत है। तो दोस्तों, आम इंसान क्या करें? आम आदमी को इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि आयुर्वेद अच्छा है या एलोपैथी। सबसे ज़रूरी है सही वक्त पर सही इलाज लेना। आयुर्वेद और एलोपैथी को अपने जीवन में संतुलित रूप से अपनाएं। याद रखें, ब्लाइंडली किसी एक चिकित्सा प्रणाली को सही मानना नुकसानदेह हो सकता है। तो अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन ज़्यादा सुरक्षित है, आयुर्वेद, एलोपैथी या दोनों का सही संतुलन? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि आयुर्वेद और एलोपैथी के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, या फिर एलोपैथी सिर्फ बीमारी को दबाती है, जड़ से ख़त्म नहीं करती? तो ये सब सच है या सिर्फ एक भ्रम है? आज हम आपको बताएंगे आयुर्वेद और एलोपैथी से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथक और उनकी सच्चाई।
तो दोस्तों सबसे पहला मिथक ये है कि आयुर्वेद के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि क्योंकि आयुर्वेद नेचुरल है और इसीलिए इसके कोई नुकसान नहीं होते, लेकिन सच तो ये है कि गलत तरीके से ली गई आयुर्वेदिक दवा, गलत डोज या बिना एक्सपर्ट सलाह के ली गई जड़ी बूटियाँ खतरनाक हो सकती है। उदाहरण के तौर पर ज़्यादा मात्रा में हल्दी खाने से खून पतला हो सकता है, जिससे ज़्यादा ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है। त्रिफला का ज़्यादा सेवन डायरिया और पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है, और बिना टेस्टिंग वाली हर्बल दवाएं लीवर डैमेज कर सकती है, और इसीलिए आयुर्वेद को बिना डॉक्टर की सलाह के लेना सुरक्षित नहीं है। दूसरा मिथक ये है कि एलोपैथी सिर्फ बीमारी को दबाती है, जड़ से खत्म नहीं करती। बहुत से लोग मानते हैं कि एलोपैथी केवल लक्षणों को दबाती है और असली बीमारी को ठीक नहीं करती, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। सच्चाई क्या है? वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स का आविष्कार एलोपैथी ने ही किया, जिसने कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया। टीबी, चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों को एलोपैथी ने लगभग खत्म कर दिया है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाएं मरीज को बेहतर जिंदगी देने में मदद करती है। हाँ, कुछ मामलों में एलोपैथी सिम्टम्स कंट्रोल करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इलाज सिर्फ बीमारी को दबाने के लिए होता है। तीसरा मिथक ये है कि आयुर्वेद का इलाज धीरे धीरे होता है, इसीलिए असरदार नहीं है। ये गलतफहमी इसीलिए फैली क्योंकि लोग फटाफट असर चाहने लगे हैं। आयुर्वेद का मकसद सिर्फ लक्षण ठीक करना नहीं, बल्कि शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ बनाना होता है। तो इसकी सच्चाई क्या है? क्रॉनिक डिजीज़ जैसे गठिया, पाचन संबंधी समस्याएं, माइग्रेन, इनके लिए आयुर्वेद बेहद असरदार है। आयुर्वेदिक थेरेपी शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, जिससे बीमारी दोबारा ना हो। योग और पंचकर्म जैसे आयुर्वेदिक उपचार मानसिक और शारीरिक संतुलन को सुधारने में मदद करते हैं, और इसीलिए अगर कोई सोचता है कि आयुर्वेद सिर्फ स्लो है तो ये पूरी तरह सही नहीं है। सही तरीके से अपनाने पर यह काफ़ी असरदार साबित हो सकता है। चौथा मिथक ये है कि एलोपैथिक दवाएं सिर्फ केमिकल्स होती है जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। कई लोग मानते हैं कि एलोपैथिक दवाएं सिर्फ केमिकल से बनी होती है और नेचुरल नहीं होती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई एलोपैथिक दवाएं भी नेचुरल सोर्स से बनाई जाती हैं? सच्चाई ये है कि पेन किलर एस्पिरिन विलो ट्री की छाल से बनाई गई थी। डायबिटीज़ की दवा मेटफॉर्मिन फ्रेंच लिलेक प्लांट से विकसित की गई थी। कई एंटीबायोटिक्स फंगल और बैक्टीरिया से निकाले गए कंपाउंड से बनाए जाते हैं। हाँ, सभी दवाओं को संतुलित तरीके से लेना जरूरी है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि वे केमिकल है, उन्हें पूरी तरह गलत नहीं ठहराया जा सकता। पांचवा मिथक ये है कि एलोपैथी और आयुर्वेद को एक साथ नहीं लेना चाहिए। लोग मानते हैं कि अगर आप एक साथ एलोपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज ले रहे हैं तो ये शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर डॉक्टर की सलाह से सही मात्रा और सही समय पर इसे लिया जाए तो दोनों का कॉम्बिनेशन बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है। सच्चाई क्या है? जैसे कि डायबिटीज़ के मरीज़ मेटफॉर्मिन के साथ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जैसे कि गुड़ मार भी ले सकते हैं। आर्थराइटिस के मरीज़ पेन किलर के साथ आयुर्वेदिक तेलों और पंचकर्म थेरेपी का फ़ायदा ले सकते हैं, और कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी के साथ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के दोनों का कॉम्बिनेशन नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि हर चिकित्सा पद्धति के बारे में फैले मिथकों पर आंख बंद करके विश्वास करना सही नहीं है। आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों के अपने अपने फ़ायदे और सीमाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण है अपने शरीर को समझना और ज़रूरत के हिसाब से सही इलाज अपनाना। तो अब आपकी बारी कि क्या आपको पहले भी इनमें से कोई मिथक सच लगता था? आपका क्या अनुभव रहा है, आयुर्वेद या एलोपैथी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ चुके हैं, आखिरी निष्कर्ष। अगर आप इस पूरी बहस को एक वाक्य में समझाना चाहे तो क्या होगा? क्या आयुर्वेद बेस्ट है? क्या एलोपैथी बेस्ट है? या फिर दोनों का संतुलन सही है? आज हम आपको एकदम सीधी और सरल सलाह देंगे जिससे आप खुद के लिए सबसे सही निर्णय ले सकें। आयुर्वेद अपनाएं जब अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है और बीमारियों से बचना है तो आयुर्वेद आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। आपको किन परिस्थितियों में आयुर्वेद को अपनाना चाहिए? जब आपको क्रॉनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाई बीपी, गठिया है और आप जड़ से इलाज चाहते हैं, जब आप अपनी इम्यूनिटी को नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, जब आप बिना केमिकल वाले लॉन्ग टर्म हेल्थ सॉल्यूशन की तलाश कर रहे हैं, और जब आप अपने मेंटल हेल्थ जैसे तनाव या एंग्जाइटी को योग और आयुर्वेद से सुधारना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, बिना एक्सपर्ट गाइडेंस के कोई भी आयुर्वेदिक दवा लेना खतरनाक हो सकता है। बात की जाए कि एलोपैथी कब अपनाएं, तो अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है या इमरजेंसी की स्थिति है तो एलोपैथी ही सबसे सही विकल्प है। आपको किन परिस्थितियों में एलोपैथी को अपनाना चाहिए? जब आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट जैसे हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, सर्जरी की ज़रूरत हो, जब आपको इन्फेक्शन, वायरल डिजीज़ या बैक्टीरिया से जुड़ी कोई समस्या हो, जब आपको तेज़ दर्द या कोई गंभीर समस्या हो जिसे तुरंत कंट्रोल करने की ज़रूरत हो, जब आपको कैंसर, हार्ट डिजीज़ जैसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो। लेकिन याद रखें, एलोपैथी में भी दवाओं का सही इस्तेमाल और डोज जरूरी है, वरना साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
तो दोस्तों सबसे सही तरीका है दोनों का संतुलन बनाना। अगर आप अपनी सेहत को लेकर एक स्मार्ट अप्रोच अपनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है बैलेंस्ड अप्रोच। मतलब जहां ज़रूरत हो वहां आयुर्वेद और जहां ज़रूरत हो वहां एलोपैथी। तो कैसे करें ये सही संतुलन? इम्यूनिटी बढ़ाने और स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद अपनाएं, इमरजेंसी और तेज़ बीमारी के इलाज के लिए एलोपैथी अपनाएं, क्रॉनिक डिजीज़ में दोनों का संतुलन बनाएं। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा चाहे आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो न लें। तो दोस्तों आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको खुद समझना होगा कि आपके शरीर के लिए क्या सही है। हर इंसान का शरीर अलग होता है, इसीलिए जो चीज़ किसी और के लिए फ़ायदेमंद है वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट अपनाने से पहले एक अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आयुर्वेद या एलोपैथी को धर्म की तरह ना देखें बल्कि एक स्मार्ट व्यक्ति की तरह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और आपका शरीर सबसे कीमती चीज़ है, इसे सही देखभाल की ज़रूरत है। अब दोस्तों आपकी बारी। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आयुर्वेद और एलोपैथी का सही संतुलन जरूरी है, या फिर आप किसी एक चिकित्सा प्रणाली को ज़्यादा बेहतर मानते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी और भी सटीक जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और समझदारी से फैसला लें।